गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर नंबर 18 में एक स्पेशल टाइप का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने जो देखा था वो था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स, है ना। उसके लिए हम लोगों ने किस तरह से सवाल बनेगा उस पर हम लोग डिस्कशन किए थे। और आज का एक स्पेशल टाइप का है लीजेंडर्स लीनियर इक्वेशन। और चूंकि सेकंड पार्ट में हमको देखना है स्पेशल फंक्शंस करके एक आता है पार्ट जिसमें कि लीजेंडर, बेसल्स, हर्माइट्स या जितना जिस तरह का भी है, तो उसके लिए इसको देखना बहुत जरूरी होगा। The equation of the type of this, इसको लिख लेंगे, सिग्मा r is equal to 0 to n ar। जो पिछले में देखे थे वेरिएबल कोएफिशिएंट में यहाँ था x to the power n minus r, x के जगह पर केवल आ गया a plus bx to the power n minus r। एंड यहाँ x के जगह पर qx लिखे हैं, नो प्रॉब्लम, ये भी x का फंक्शन है और बाकी कोई चेंज नहीं है, बाकी वही चीज है। तो लगभग वही टाइप का है जैसे पिछले लेक्चर में हम लोग यहाँ पर क्या किए थे, x to the power n minus r, d to the power n minus r and by dx to the power n minus r। तो x के जगह पर आ गया a plus b x to the power n minus r। तो अगर इसको ब्रेक करेंगे then you get this series, that is a naught a plus bx to the power n and added derivative of y plus a1 a plus bx to the power n minus 1 n minus 1 derivative of y and so on, plus is equal to qy, where ar means a naught, a1, a2, dot dot an, all are real constants. Similarly, a and b are constants, whereas qx is a function of x। ये इक्वेशन का फॉर्म होता है। This type of equation is known as Legendre linear equation। इसको आप नोट कर लेंगे और इसको सॉल्व करने के लिए जैसे उसमें चले थे x is equal to e to the power z, तो x के जगह पर यहाँ पर क्या है a plus bx, उसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि पुटिंग वहाँ क्या था x, यहाँ पर क्या हो जाएगा a plus bx is equal to e to the power z and therefore z is equal to, this implies that z is equal to log of a plus bx, that is dz by dx, है ना, is equal to b divided by a plus bx, ऐसा मिलेगा। ठीक है, now find dy by dx, जैसे इसमें निकाले थे उसी तरह निकालना है। and therefore dy by dx is equal to dy by dz and dz by dx, ठीक है ना। तो dz by dx is equal to b, तो यहाँ रख देंगे कितना, dy by dz into b divided by a plus bx, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, a plus bx को इस ओर ले आएंगे क्योंकि इक्वेशन में इस तरह का यूज हुआ है, इसलिए इस फॉर्म में लाएंगे। दैट इज, इसको लिख सकते हैं a plus bx into dy by dx is equal to d times dy by dz, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर हो गया a plus bx d by dx, ठीक है। a plus bx d, है ना, ऑपरेटेड ऑन y is equal to b, ठीक है। और इसको कर सकते हैं कितना, थीटा b theta y, whereas theta mean equivalent to d by dz and d mean d by dx।
ठीक है। सिमिलरली फॉर द सेकंड डेरिवेटिव आप निकाल सकते हैं इसमें d2y बाय dx स्क्वायर। बताए थे कैसे लिखते हैं, d बाय dx ऑफ dy by dx। So write the value of this dy by dx, that is d by dx, और dy by dx कितना है जरा देख लें इसको। तो dy by dz and b divided by a plus bx ये है। और जरा डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं इसका कितना आएगा। हाँ, इधर मेमोरी के लिए एक चीज रख लें, जो सब्स्टिट्यूशन था ये। तो यहां से देखिए ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है, इनटू डी बाय dz ऑफ dy by dz एंड dz by dx। और 1 बाय एक्स का कितना होता था, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो अब इसका डेरिवेटिव, ठीक है, और ये कांस्टेंट दैट इज इसका ले लेते हैं डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ इसका स्क्वायर, फिर a प्लस बी एक्स का x के रिगार्ड में, फिर से b, दैट मीन्स राइट b स्क्वायर, और ये हो गया dy बाय dz, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो गया, इज इक्वल टू ये वैल्यू यही दे दिया, दैट मीन्स b डिवाइडेड बाय a प्लस बी एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, एंड d2y बाय dz स्क्वायर माइनस ये भी वही चीज है b डिवाइडेड बाय a प्लस बी एक्स होल स्क्वायर dy बाय dz। सो यू कैन राइट that is a plus dx square, ठीक है, and d2y by dx square is equal to b square, ठीक है ना, b square कॉमन, और यहाँ क्या हो गया, थीटा स्क्वायर माइनस थीटा, दैट इज थीटा इंटू थीटा माइनस 1 ऑपरेटेड ऑन y। इस तरह का फॉर्म है। तो इन जनरल यू कैन राइट a प्लस dx टू द पावर r, नहीं, एंड dry बाय dxr इज इक्वल टू कितना, b स्क्वायर, है ना। देखिए क्या हो गया, b स्क्वायर, तो सॉरी b टू द पावर r, और यहां बच गया थीटा, थीटा माइनस 1, थीटा माइनस r प्लस 1, राइट, ऑपरेटेड ऑन y। इस तरह का फॉर्म आ गया, ठीक है ना। तो इसका सब्स्टिट्यूशन करके पहले इसको नोट कर लेंगे, और इसी पर मेरा अब सवाल आगे का बनेगा, ठीक है। इसको जरा निकाल के देखिए पहले कितना आता है, नोट कीजिए सबसे पहले। ठीक है, ओके। नाउ कम ऑन एन एग्जाम्पल। लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं तो मिट जाएगा फिर। सॉल्व 3x प्लस, देखिए हो गया a प्लस बी एक्स, यानी यहां पर हो गया ये हो गया bx, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर उसी फॉर्म में है, d2y बाय dx स्क्वायर dy बाय dx,
और इसमें भी कोफिशिएंट आप ले सकते हैं, है ना। तो प्लस ऐसा करते हैं 3 इंटू दिस मच और प्लस 2 टाइम्स ऑफ, यहां तो रख सकते हैं ना, क्या फॉर्म था देखिए, लास्ट में कोफिशिएंट ले सकते हैं, इसलिए कोई अंतर नहीं पड़ेगा। दैट इज 3 अभी रखिए y देखते हैं, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x। जैसा प्रॉब्लम आएगा उसके अनुसार से यहाँ पर हम चेंज कर देंगे कोफिशिएंट y के लिए। तो इतना नहीं करके अब इसमें डायरेक्ट हम इसका फॉर्म निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पर ax प्लस b, देखिए क्या रखते थे, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर z। यहाँ रखेंगे कि लेट अस सपोज दैट is z is equal to this, and therefore dz by dx is equal to 3 divided by this thing। ठीक है ना। तो अब उस ऑपरेटर का यूज कीजिए इससे और आराम से आप निकाल ले सकते हैं। therefore dy by dx is equal to कितना आया था, dy नहीं, इसी से निकाल लीजिए ना, दैट इज 3x प्लस 2, है ना, dy बाय dx, r का मान 1 के लिए, है ना, ये हो गया b टू द पावर r। b के जगह पर क्या है, b द कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज 3 इंटू, नहीं, वन टाइम में केवल थीटा, तो थीटा y, दैट इज d बाय dz y। ठीक है, लिखे थीटा y, फिर थीटा इज इक्विवेलेंट टू d बाय dz, ऐसा आ जाएगा। एंड फॉर द स्क्वायर दैट इज एंड स्क्वायर, ठीक है, हो गया, एंड d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 स्क्वायर हो जाएगा, थीटा थीटा माइनस 1 ऑपरेटेड ऑन y, यही मिलेगा। तो अब देखिए इक्वेशन में क्या कन्वर्ट हो जाता है, तब देखेंगे हम लोग। सवाल में यहाँ पर कुछ चेंज कर सकते हैं, जैसा फॉर्म थोड़ा अच्छा आ जाए उसके लिए। therefore from given equation ये क्या बन गया, it gives 3 times of theta, ठीक है, 3 times of theta ना स्क्वायर है ना, तो ये बन गया 3 स्क्वायर थीटा थीटा माइनस 1, ठीक है, प्लस 3 टाइम्स इसका हो गया, दैट इज प्लस 9 थीटा। तो 9 हो गया, 9 हो गया, यहाँ y लिखना उचित नहीं होगा, तो कुछ दीजिए यहाँ पर, ऐसा करते हैं माइनस 36y कर दीजिए, कुछ कॉमन आ जाएगा तो फैक्टर भी हो जाएगा, माइनस 36 इंटू y इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा, निकाल सकते हैं ना, इससे कितना हो जाएगा, दैट इज x इज इक्वल टू हो गया e टू द पावर z माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3। यहां क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स, नहीं देखिए क्या है, 3x स्क्वायर, ये मिल जाएगा 3 तो रह गया, इसका स्क्वायर कीजिए, e टू द पावर z माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर हो गया, प्लस कितना, प्लस 4x, तो प्लस 4 टाइम्स e टू द पावर z माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3, ऐसा मिलेगा। तो अब देखते हैं क्या हो गया,
पूरे इक्वेशन से 9 आप निकाल ले सकते हैं, नहीं, यहां से 9 निकल गया, तो कितना मिल जाएगा देखिए, थीटा थीटा माइनस 1 प्लस थीटा माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू, यहां से हो गया 1/3 बाहर हो गया, यहां बच गया e टू दी पावर z माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3, तो निकल गया, ठीक है, e टू दी पावर z माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस, नहीं, 3 स्क्वायर 3 से कैंसिल, 1/3 निकाल ली, प्लस 4 टाइम्स ऑफ e टू दी पावर z माइनस 2, ऐसा आ गया। यह देखते हैं कितना हो गया, दैट इज थीटा स्क्वायर, नहीं, माइनस थीटा प्लस थीटा खत्म हो गया, माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 1/27, 9 नीचे चला गया, इसको भी सॉल्व कर लीजिए, e टू दी पावर 2z, नहीं, कितना हो गया, e टू दी पावर 2z माइनस 2 इंटू e टू दी पावर z, और प्लस, तो प्लस हो गया, तो प्लस कितना 4, यहाँ पर -4 कैंसिल हो गया, ठीक है, या सॉल्व कर लीजिए एक बार, तो माइनस कितना 4 e टू दी पावर z प्लस 4 और प्लस 4 e टू दी पावर z माइनस 1, ये रहेगा। अब देखिए क्या बच गया है, दैट इज थीटा स्क्वायर माइनस 4 21/27, और यहाँ क्या हो गया e टू दी पावर 2z, दिस एंड दिस कैंसिल, माइनस 4, ये आपका इक्वेशन रह गया नंबर 2। नाउ यू कैन फाइंड ऑर्डिनरी इक्वेशन एज प्रीवियसली, जैसे काम किए थे, और ध्यान रखना चाहिए यहाँ का सब्स्टिट्यूशन का केवल, द सब्स्टिट्यूशन इज, इसको रख लेंगे e टू दी पावर z है ना, तो कितना आ गया, ऑर्डिनरी इक्वेशन इज m स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सो m इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, एंड देयरफॉर cf, ये मिल गया yc इज इक्वल टू c1 e टू दी पावर माइनस 2x, c2 e टू दी पावर 2x, ठीक है, एंड now to find the particular integral, that is yp is equal to, निकाल ले सकते हैं आराम से, कितना हो जाएगा 1/थीटा स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, 1/27 and operated on e to the power 2z माइनस 4, ठीक है। यस, CF में यहाँ पर z होगा ना, ये z हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया कितना, देखिए 1/27, z का कोफिशिएंट 2 यहाँ पर रखेंगे, क्या मिलेगा 4, है ना, तो केस ऑफ फेल्योर हो गया, ठीक है ना, 1/27, 1/थीटा स्क्वायर माइनस 4 ऑपरेटेड ऑन दिस माइनस 4, और 1/थीटा स्क्वायर माइनस 4 ऑपरेटेड ऑन 1, दैट इज x टू दी पावर 0, है ना, तो यहां से क्या मिल गया तब इज इक्वल टू 1/27, इसमें क्या आएगा 1 टाइम्स z एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस 2 थीटा इंटू e टू दी पावर 2z माइनस, यहां से माइनस 4 कॉमन, 4/4 इज 1, and you get 1 minus theta square by 4 to the power minus 1 operated on this, है ना, ऐसा बन गया, ठीक है, तो क्या मिल गया ये इज इक्वल टू 1/27, z का कोफिशिएंट 2, राइट हियर 2, दैट इज 1/4 e to the power 2z, 4/4 is 1,
इसका एक्सपेंशन हो गया 1 प्लस थीटा स्क्वायर बाय 4 ऑपरेटेड ऑन 1। ऑलरेडी 0 मिल जाएगा इससे, नहीं तो क्या मिल गया 1/27 1/4 z e to the power 2z and plus 1 ये मिलेगा। एंड यू नो दैट 1/27 into 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, कितना हो गया 108 z। z का मतलब कितना वहां से निकल जाएगा, z इज इक्वल टू log of 3x plus 2, नहीं, and e to the power 2z, तो 2z कर देंगे तो कितना मिलेगा इसका होल स्क्वायर। एंड सो राइट 3x plus 2 1/4 तो हो गया होल स्क्वायर एंड z इज log of 3x plus 2, ठीक है, एंड प्लस 1/27 ये मिल गया आपको pi, राइट नंबर 3। ये हो गया नंबर 2। इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, x में। सो yc इज इक्वल टू c1 e टू द पावर -2z, तो ये मिल गया 1 डिवाइडेड बाय 3x plus 2 स्क्वायर प्लस c2 e टू द पावर 2z, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर। दिस इज योर नंबर 2, है ना। तो yc प्लस yp ये क्या है, yp है ना, एंड इट गिव्स द जनरल सॉल्यूशन। इन दोनों को जोड़ देंगे यही आपका जनरल सॉल्यूशन देगा। इस तरह से आप सवाल बना ले सकते हैं, नहीं तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और अच्छा फॉर्म में आता है, इसलिए इसको बनाना चाहिए। एक और सवाल आप बना सकते हैं इसमें, और ऐसे देख लें इसको तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में नंबर 2 के 1 प्लस 2x स्क्वायर d2y बाय dx स्क्वायर, यहां भी है उसी तरह का, है ना, माइनस 6 इंटू 1 प्लस 2x dy बाय dx, ठीक है, एंड प्लस 16y इज इक्वल टू 8 टाइम्स 1 प्लस 2x स्क्वायर। इस सवाल में क्या करेंगे, लेट अस सपोज दैट 1 प्लस 2x जैसे उसमें लिए थे इज इक्वल टू e टू द पावर z, ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे एंड इट गिव्स जो भी वैल्यू दे उससे नहीं मतलब है। अब हमको दो चीज निकालना है इसमें। पहला ये क्या होगा, दैट इज 1 प्लस 2x dy बाय dx, क्या देता है ये ध्यान रखना चाहिए, b दैट मींस 2 टाइम्स ऑफ d बाय dz, नहीं यही देगा 2 टाइम्स ऑफ दिस, ठीक है, d बाय dz एंड सिमिलरली 1 प्लस 2x स्क्वायर d2y बाय dx स्क्वायर, प्रीवियस ऐसे रिजल्ट था उसी के अनुसार निकाल लेंगे 2 स्क्वायर, और यहाँ थीटा के फॉर्म में लिखें तो और आसान लग पड़ेगा 2 थीटा, और यहाँ हो जाएगा थीटा एंड थीटा माइनस 1 y ऑपरेटेड ऑन y, ये रिजल्ट मिल जाएगा। एंड आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन दिस इक्वेशन यू गेट, ये नोट कर लिए। तो नेक्स्ट में हम चलते हैं, इसी में क्या हो जाएगा देखिए 2 स्क्वायर दैट इज 4 थीटा थीटा माइनस 1, नहीं माइनस 6 टाइम्स, तो 6 इंटू 2 दैट इज 12, तो माइनस 12 थीटा हो गया, और प्लस 16 एंड ऑपरेटेड ऑन y is equal to 8, but this is equal to e to the power z,
तो कितना हो गया e टू द पावर 2z, यही इक्वेशन मिलेगा। और ध्यान रखना चाहिए थीटा क्या है, dy dz। यहां से क्या हो गया 4 निकल के हट गया, तो थीटा -1 माइनस 3 थीटा प्लस 4 ऑपरेटेड ऑन y इज इक्वल टू 2 e टू द पावर 2z, एंड ऑब्वियसली इट गिव्स थीटा स्क्वायर माइनस थीटा, है ना। यहाँ हो गया कितना -4 थीटा प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू दिस। नहीं, क्या कोई दिक्कत है? ठीक है, अब क्या करेंगे? नाउ द इक्वेशन इज वेरी इजी, ऑक्सिलरी इक्वेशन m square plus 4m plus 4 is equal to 0, that is m minus 2 square is equal to 0 और m is equal to 2 twice times। नहीं तो CF निकल जाएगा, कितना निकल गया, this is equal to कितना आ गया C1 plus C2 into Z, right, and e to the power 2z। Now convert z into किसमें, x में, that is c2। z बराबर कितना, log of this, that is c2 into log of 1 plus 2x e to the power 2z, that is 1 plus 2x square। This is your here right number 2, है ना। यह CF निकल गया। And for the particular integral ये ध्यान रहे 1 plus 2x is equal to e to the power z है, ठीक है। अब देखिए क्या मिल गया, now to find the particular integral, that is yt is equal to 1 divided by theta square minus 4 theta plus 4 into 2 e to the power 2z, है ना। तो क्या मिल जाएगा, देखिए z का कोफिशिएंट 2, तो 2 स्क्वायर 4 4 8 माइनस 8, केस ऑफ फेल्योर हो गया, सो यू राइट कितना हो गया, एक z इधर आ गया, तो 2z and derivative of this, that is 2 theta minus 4 and e to the power 2z, फिर से केस ऑफ फेल्योर हो गया, सो राइट 2z square and derivative of this is 2 only and e to the power 2z, to cancel, so you get z square e to the power 2z, है ना। तो इस रिजल्ट को हम रहने देते हैं, पहले इसको कहाँ निकला है, ये निकला है ना, इसको रहने दीजिए, तो देखते क्या निकल गया। Therefore yt is equal to z square, कितना हो गया z स्क्वायर, z का मतलब हो गया, देखिए log of this, that is whole square, e to the power 2z, that is whole square। नहीं तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या मिल गया, and therefore complete solution or general solution is y is equal to yc plus yt, नहीं, that is यह हम निकाल सकते हैं, that is y is equal to this, और यहां पर प्लस 1 plus 2x whole square and log of 1 plus 2x whole square, इस तरह का मिलेगा। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन होता है। कुछ सवाल आपको हम दे दें तो बना सकते हैं इसमें, नहीं तो रहने जितना काफी है, जितना पहले बनाइए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सवाल बनाएंगे इसमें, लिनियर
एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड बच रहा है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इट इज नोन एज वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का मतलब क्या होता है कि जैसे भी YC में हम लोग लेते हैं, दैट मींस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में, एंड द डिफरेंशियल इक्वेशन is of order 2 and therefore there will be two arbitrary constants. Suppose that C1 u plus C2 v. Here u and v are, ये क्या है? These are the two solutions of the homogeneous linear differential equation. क्योंकि ये जो complementary function मिलता है, this is the solution of the homogeneous linear differential equation and therefore u and v are two solutions of the homogeneous equations. C1 and C2 are arbitrary constants. तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का मतलब हो गया, यही पैरामीटर निकाला था कि इसके बदले पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए इसके बदले C1 और C2 के बदले अब हम x के फंक्शन से रिप्लेस कर देंगे। सपोज दैट देयर विल बी टू वैल्यूज a and b, कैपिटल A and कैपिटल B, where कैपिटल A and कैपिटल B are functions of x, है ना। तो पैरामीटर के बदले फंक्शंस ऑफ x कर दिए। अब a और b क्या है? इट इज अननोन। नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, दैट इज a and b, है ना। यही कहलाता है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। इसका यूज करके बनाएंगे एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा मेथड है। और उस मेथड से एक खूबसूरती क्या है, उसमें हम दोनों तरह की इक्वेशन को बना सकते हैं, विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स एंड विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स आल्सो, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।